प्यारे बच्चों, एमकेटी कोचिंग क्लास की तरफ से एक बार फिर आज आप लोगों के लिए अर्थशास्त्र जो खंड पढ़ता है कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान में, उसी के अंतर्गत में एक टॉपिक को लेकर के, उस पाठ के एक खंड को लेकर के, एक महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। देखिए कैसे इस क्वेश्चन को आप हल करते हैं। ये क्वेश्चन चैलेंजिंग क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका उत्तर आप लोग कैसे देंगे, कैसे सटीक उत्तर आप लोग देंगे, किस प्रकार से एग्जामिनर को आप नंबर देने के लिए बाध्य कर देंगे, इस तरीके को आज हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक में आपको एक मिलता है संगठित क्षेत्र किसे कहते हैं। संगठित क्षेत्र क्या होता है, पहले ये आप समझे। देखिए, संगठित क्षेत्र वो क्षेत्र होता है जो सरकार के द्वारा पंजीकृत होते हैं, अर्थात ये क्षेत्र में जितनी भी संस्थाएं होती हैं, जो भी कार्य किए जाते हैं, वो सरकार के नियम और विनियमों के माध्यम से किए जाते हैं। यहाँ पर कार्य करने वाले श्रमिकों को विभिन्न प्रकार की सहायता प्रदान की जाती है, विभिन्न अधिनियमों के माध्यम से इसमें काम कराए जाते हैं। इसमें कार्य करने वाले लोगों को समय पर वेतन दिया जाता है, और यदि वे अतिरिक्त कार्य करते हैं तो उसके लिए उन्हें अतिरिक्त वेतन भी प्रदान किया जाता है, और कार्य के साथ में उन्हें विभिन्न प्रकार की सेवाएं भी प्रदान की जाती हैं। और यदि कार्य में कहीं जोखिम होता है, किसी प्रकार से उनकी कोई शारीरिक दुर्घटना या ऐसा कुछ होता है, तो सरकार के द्वारा उनके लिए भी व्यवस्थाएं की जाती हैं। और कार्य करने के पश्चात जब वो रिटायर हो जाते हैं, उनकी एक उम्र हो जाती है, एक सीमा हो जाती है, उसके पश्चात भी उन्हें विभिन्न प्रकार के वेतन जो है पेंशन के रूप में सरकार के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। इस क्षेत्र में वे कार्य किए जाते हैं जो पूर्ण रूप से सरकार की नजर में होते हैं। इस प्रकार से क्षेत्र को संगठित क्षेत्र कहते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार की कंपनियां आती हैं, जैसे भारतीय रेल है, भारतीय डाक है, परिवहन निगम है, जिन्हें राज्य सरकार जो कंडक्ट कराती है, या विभिन्न प्रकार की अन्य सरकारी सेवाएं हैं, वो इन क्षेत्रों में रखी जाती हैं। अब इसके बाद मैं इसका दूसरा खंड बताऊंगा, असंगठित क्षेत्र। ये आपके सामने लिखा हुआ है असंगठित क्षेत्रक। ये क्षेत्रक इस खंड का दूसरा पार्ट प्रदर्शित करता है, जिसमें आपको बताया गया है कि ये निजी व्यक्तियों के हाथ में होता है। इस क्षेत्र का दायित्व कुछ निजी कंपनियां या फर्म जो होती हैं वो उठाती हैं, या एक व्यक्ति के हाथ में इसका स्वामित्व होता है। इसमें जो काम कराए जाते हैं वो निजी लोगों के द्वारा कराए जाते हैं। इसमें काम के कोई घंटे निर्धारित नहीं होते हैं, ये सरकार से पंजीकृत नहीं होते हैं। इसमें व्यक्तियों को अतिरिक्त काम कराया जा सकता है। वेतन का कोई समय निर्धारित नहीं होता है कि उनको इस समय पर वेतन दिया जाएगा। और साथ ही साथ इसमें अगर आप काम करते वक्त कोई छुट्टी लेते हैं तो उसका पैसा भी आपको काट करके ही आपका वेतन जो है प्रदान किया जाएगा। इस क्षेत्र में कुल मिलाकर आप ऐसे कह सकते हैं कि इस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को कोई भी वैधानिक जिम्मेदारी नहीं प्रदान की जाती है, अर्थात इसमें व्यक्ति को जितनी आयु सीमा तक वो काम करता है, उसके शरीर में एनर्जी होती है, उतने ही दिनों तक व्यक्ति को इसमें पारिश्रमिक दिया जाता है, अन्यथा उसे कंपनी से बाहर किया जाता है। और इसमें कार्य की गुणवत्ता पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है, क्योंकि ये कंपनियां जो होती हैं वो अधिक लाभ के लिए ही संचालित की जाती हैं। अधिक लाभ अगर नहीं हो रहा है, व्यक्ति का फायदा नहीं हो रहा है, तो ऐसी कंपनियों का संचालन नहीं किया जाएगा। इसलिए इसे अर्थव्यवस्था के असंगठित क्षेत्र में रखते हैं। इसमें टाटा कंपनी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टिस्को, रिलायंस इंडस्ट्रीज, अन्य विभिन्न प्रकार की सरकारी फर्मों को शामिल किया जाता है। धन्यवाद प्यारे बच्चों। इसी प्रकार से एक एक क्वेश्चन का आंसर एमकेटी क्लास आपको देती रहेगी, और मैं यही सोच करके इस चैनल को बनाया हूं कि मेरे हाई स्कूल 9th के बच्चे जिनको स्कूल में सही से जानकारी नहीं मिल पाती है, दबाववश नहीं अपनी बात को रख पाते हैं, वो इस चैनल पे आए, जुड़े, आसानी से अपने को प्रेजेंट करें, पढ़ें और अच्छा ज्ञान प्राप्त करें। एक बार फिर मैं आपसे यही गुजारिश करना चाहूंगा, इस चैनल पे आए, पढ़ें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना भी ज्ञान बढ़ाएं। धन्यवाद।